प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी को बहुत ही जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक और अवसर हम सभी के जीवन में प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचन को फिर से सीखने पाए। और मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ कि कैसे हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। जैसे कि मैं और आप जब इस संसार में रहते समय कहीं भी जाते हैं तो उस प्रकार से हम अपने आप को तैयार करते हैं। यदि हम एक विवाह में अर्थात शादी में जाते हैं तो उस शादी में जाने के लिए हम अपने आप को उसके अनुसार तैयार करते हैं। जब हम ऑफिस में जाते हैं तो हम ऑफिस के अनुसार अपने आप को तैयार करते हैं। यदि हम किसी अन्य जगह पर जाते हैं उसके मुताबिक हम तैयारी करते हैं और उसके मुताबिक हम वहां पर जाते हैं। ठीक वैसे ही जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं या जब हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है तो हमें तैयार होकर के आना है। तो किस तरह की तैयारी को हमें करना है, किस तरह से हमें अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम यहाँ पर बाहरी रूप रंग या वस्त्र इत्यादि बातों की बात नहीं कर रहे हैं। मैं विशेष रीति से आपको बताना चाहता हूं कि आत्मिक रीति से या अंदरूनी रीति से हमें कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। कई बार हमें मालूम ही नहीं होता है कि कैसे हम परमेश्वर के भवन में जाएं। कई बार हमें मालूम नहीं होता है कैसे हम परमेश्वर के समीप जाएं। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूं इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 22वां वाक्य। इब्रानियों की किताब उसके 10वां अध्याय और उसके 22वें वाक्य से आज हम सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगा इब्रानियों की किताब 10 का 22 में क्या लिखा है। वहां पर लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर होने पाए इस वचन के पढ़े जाने से आपको आशीष दे। मेरे प्रिय, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम 4 बातों को देखते हैं, या ऐसे कह लीजिए वो 4 चीजें हम देखते हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं ताकि हम परमेश्वर के समीप अर्थात परमेश्वर के निकट जा सके। सबसे पहला उसमें हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं तो हमें कैसे जाना है? सच्चे मन से जाना। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर सच्चे मन से चाहते हैं कि हम उनके पास आए। मेरे प्रियो, बाइबल बड़े स्पष्ट रीति से कहती है, मनुष्य तो बाहर से देखता है लेकिन परमेश्वर हृदय को जांचते हैं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हृदय को जांचने वाले परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय को जांचते हैं और परमेश्वर देखते हैं कि हम किस प्रकार के मन के साथ, किस प्रकार के विचार के साथ परमेश्वर के समीप आते हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर ने जब पुराने नियम में इस्राएलियों के मनों को जांचा तो परमेश्वर ने क्या पाया? परमेश्वर ने कहा कि ये होठों से तो मेरी स्तुति करते हैं, ये होठों से तो मेरी उपासना करते हैं, परंतु इनके हृदय अर्थात उनके मन मुझसे दूर पाए जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, क्या आज हमारे मन परमेश्वर के निकट पाए जाते हैं? क्या आज हमारे मन के अंदर वो सच्चाई पाई जाती है जो परमेश्वर ढूंढ रहे हैं? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के समीप आने वाले बहुत सारे लोग हैं, अनेकों लोग हैं, लेकिन परमेश्वर उन व्यक्तियों को ढूंढते हैं जो सच्चे मन के साथ परमेश्वर के समीप जाते हैं। आज कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास, आज कई लोग परमेश्वर के पास कई एक कारणों से जाते हैं। कुछ लोग आशीष पाने के लिए केवल जाते हैं, कुछ लोग केवल चंगाई पाने के लिए जाते हैं, कुछ लोग केवल और केवल छुटकारा पाने के लिए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर देख रहे हैं उन लोगों को जो प्रभु के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, जो परमेश्वर के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो। आप और मैं कैसे परमेश्वर के पास जाते हैं? मेरे प्रिय लोगों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार हम जो प्रभु को जाने हुए लोग हैं, हमें विश्वास में आए हुए हो सकता है कई समय, कई साल हो गए होंगे, लेकिन इतने सालों के बावजूद भी, इतने वर्षों के बावजूद भी कई बार अभी भी हमारा मन परमेश्वर के सामने सच्चा नहीं है, हमारा हृदय परमेश्वर के सामने सच्चा नहीं है।
मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इसराइलियों के बारे में। परमेश्वर जब इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल करके लेकर के आए और परमेश्वर उन्हें बड़े अद्भुत रीति से चला रहे थे। उन्हें उन्हें आकाश से मन्ना गिरा करके खिलाया करते थे, तृप्त किया करते थे, चट्टान से पानी बहा करके उन्हें पानी पिलाया करते थे। परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन उसके उपरांत, उसके बावजूद भी इसराइली क्या कहते थे? जब भी उनके सामने कोई समस्या आती थी, इसराइली उस मिस्र को याद किया करते थे और वहीं पर लौट जाने की बात बार बार किया करते थे। किसी विद्वान ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर को इसराइलियों को मिस्र से निकालने में उतना समय नहीं लगा जितना इसराइलियों के अंदर से मिस्र को निकालने में लगा। हम देखते हैं परमेश्वर बहुत ही थोड़े समय में इसराइलियों को मिस्र देश की गुलामी में से तो ले आए, लेकिन इसराइलियों के अंदर जो मिस्र बसा हुआ था, उस मिस्र को निकालने के लिए परमेश्वर को 40 साल लग गए। आज वैसे ही हमारे साथ भी है। कई बार हम प्रभु में आ तो गए हैं, हम विश्वास में आ तो गए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो मिस्र हमारे अंदर बसा हुआ है। कहीं ना कहीं अभी भी वो मिस्र की बातें, पुराने जीवन की बातें हमारे अंदर बसी हुई हैं और उन्हीं बातों को लेकर हम परमेश्वर के समीप जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, अगर मेरे पास आना चाहते हो तो सच्चे मन के साथ उन अंदर की गुप्त बातों को निकाल करके दूर करो, उस मिस्र की बातों को निकाल करके दूर करो। परमेश्वर कहते, तुम होठों से तो मेरी स्तुति करते हो, होठों से तो तुम मेरी तारीफ करते हो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर क्या भरा हुआ है, तुम्हारे मन के अंदर क्या बसा हुआ है? मेरे प्रिय लोगों, इसलिए हमें परमेश्वर के समीप सच्चे मन के साथ आना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।